अमनदीप अस्पताल में महिलाओं को मिलेगी पीड़ा रहित डिलीवरी। टाइम्स पेशेंट ऑप्ट आउट कर जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी से क्योंकि उनको पेन बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए हमने पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट किया है। अमनदीप अस्पताल पठानकोट में डॉक्टर अर्शदीप कौर की ओर से अब लोगों को गायनी की सुविधाएं दी जाएंगी। फैसिलिटेट डायरेक्टर विजय थापा ने बताया कि अमनदीप अस्पताल में अब डॉक्टर अर्शदीप कौर की ओर से लोगों को गायनी की सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें हर प्रकार की गायनी से जुड़ी बीमारियां, सिजेरियन एवं नॉर्मल डिलीवरी की जाएगी। वहीं डॉक्टर अर्शदीप कौर ने महिलाओं को होने वाले सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमनदीप अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर की बीमारियों की जांच और इलाज उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने अमनदीप अस्पताल में मिलने वाली पेनलेस डिलीवरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिला पठानकोट एवं आसपास के इलाकों से कोई भी गर्भवती महिलाएं अमनदीप अस्पताल में पेनलेस डिलीवरी करवा सकती हैं। आई एम डॉक्टर अर्शदीप कौर। मैं अमनदीप हॉस्पिटल में न्यू ज्वाइन किया है गायनी में। आई एम MD MS ऑब्स गायनी। मैं जम्मू से अपनी PG ख़त्म करके आई हूँ, मास्टर्स ख़त्म करके, और MMU सोलन में भी मैंने थोड़ी देर काम किया है। अब हम पठानकोट में आए हैं अमनदीप में, यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए पेनलेस डिलीवरी का, जो कि एपिड्यूरल लेबर एनाल्जेसिया होता है। उसमें हम पेशेंट्स जब 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट होते हैं, उनको हम ड्रग्स दे सकते हैं ताकि उनकी पेन, जो लेबर पेन होती है, वो महसूस ना कर सकें। इससे बेबी पे या लेबर पे कोई असर नहीं पड़ता, डिलीवरी होने के चांसेस पूरे होते हैं, बट पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से, बहुत पेनलेस पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। पेशेंट जो होता है ज़्यादा अच्छे से बेबी की डिलीवरी एंजॉय कर पाता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस से हो रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पठानकोट की जो महिलाएं हैं और जो पठानकोट से बाहर भी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो डिलीवरी के लिए आना चाहती हैं, उनके लिए हम ये लेबर एनाल्जेसिया जो हम कहते हैं पेनलेस डिलीवरी, वो यहाँ पे उनको प्रोवाइड करें ताकि उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। जो आजकल चैलेंज है इंडिया में, वो है सर्वाइकल कैंसर का, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल में इंडिया में। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहती है इंडिया में कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है हमारा, पैप स्मेयर स्क्रीनिंग टेस्ट है हमारा, लेडीज उनको करने में डरती हैं। जो आजकल की यहाँ पे इंडियन फीमेल है, वो इन्वेजिव टेस्ट होता है थोड़ा, तो वो करने में डरती है, बट ये इंपॉर्टेंट होता है अर्ली डिटेक्शन के लिए। हमारे इंडिया की गाइडलाइंस कहती है कि एवरी 30 इयर्स की एज से आपको पैप स्मेयर की स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, एवरी 3 ईयरली, जब तक टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता या आप कैंसर फ्री नहीं होते हैं, या फिर एज 65 तक हम कहते हैं कि आपको 3 ईयरली टेस्ट करवाते रहना चाहिए। उससे अर्ली डिटेक्शन हो सकती है। अगर कभी भी इंफेक्शन आती है तो वो टाइमली ट्रीट हो सकती है। अगर इंफेक्शन को आप नजरअंदाज करते हो तो वो 30 सालों में परसिस्टेंट इन्फेक्शन कैंसर में चेंज हो जाती है। ये देखा गया है, 10 से 30 सालों में वो चेंज हो जाती है। इसलिए बेटर होता है कि पहले ही डिटेक्शन करो और ट्रीट कर दो इन्फेक्शन को। हर पेशेंट को 30 इयर्स के बाद अपना एक टेस्ट करवाना ही चाहिए। साथ में आजकल HPV वैक्सीन जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। एवरी गर्ल शुड टेक HPV वैक्सीन। 9 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक की औरत जो है वो HPV वैक्सीनेशन करवा सकती है। उससे रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो है वो कम हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर मैक्सिमम HPV वायरस जो होता है हमारा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसकी वजह से होता है, और ये बहुत कॉमन स्ट्रेन है इंडिया में। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, हाइजीन की वजह से, डाइट की वजह से, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये रिस्क जो होता है इंक्रीज हो सकता है। इसलिए इंडियन वुमेन को 9 to 45 इयर्स की एज में HPV वैक्सीन ले लेनी चाहिए। इनकी 3 डोजेज लगती हैं, 0, 1 and 6 हम कहते हैं। आप WHO जो है वो 2 डोजेज के लिए भी रिकमेंड करता है, 0 and 1। एवरी वुमेन शुड टेक दिस वैक्सीन। हम इंडिया में मैक्सिमम रिस्क पे हैं सर्वाइकल कैंसर के, इसीलिए इंडियन वुमेन को जरूरी है पैप स्मेयर स्क्रीनिंग और HPV वैक्सीन लेना।
जिससे सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम हो सके। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैंसर में।